अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम नवाब शुजाउद्दीन ख़ान अलज़ई साहब के फार्म पर मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन 6 एकड़ जो है वो STS ऑर्चर्ड लगा हुआ है और यहाँ इस पर हमने अब मल्चिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। आपको दिखाते हैं कि ये हमारा जो है ये यहाँ पे अब मल्चिंग हो रही है और जो मैंगो की लाइन है इसको हमने मल्चिंग से कवर कर रहे हैं। ये आप देखें इसमें कि इसको मुकम्मल तौर पर थिक मल्च जो है इसको हम एक दफ़ा मल्च करेंगे और फिर ये जो यहाँ पर ही ये गलती सड़ती रहेगी और अगले साल हम इसको दोबारा मल्च कर देंगे। मल्चिंग का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमने जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको कंट्रोल करना है, अपनी साइल को ढांप के रखना है ताकि शदीद गर्मी और शदीद सर्दी से जो है वो पौधा बहुत ज़्यादा मुतासिर ना हो। और जो हमारे पास ये खाली जगह है, क्योंकि अभी ये पौधे छोटे हैं, तो यहाँ पर हम जो है जो छोटे कद वाली कोई भी फसल जो है वो हम यहाँ लगाएंगे और इस ज़मीन को हम जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास 4 ज़रब 12 फुट के ऊपर जो है वो पौधे लगे हुए हैं। पहले हमने 1 एकड़ लगाया था और 6 एकड़ बाद में लगाए हैं, तो ये तकरीबन कोई 7 एकड़ जो है इस वक्त यहाँ पर ये मैंगो स्मार्टी सिस्टम लगा हुआ है। और तकरीबन जो भी कमर्शियल वैरायटीज़ हैं वो तकरीबन यहाँ पे सारी मौजूद हैं। सफ़ेद चौंसा है, 12 नंबर अटोल है, रट्टे वाला अजीम चौंसा, उसके बाद सिंदड़ी और उसके साथ जो है हमारा कुछ पौधे हमने अब जनाब गोल्ड के भी ऐड किए हैं। तो इस तरीके से ये इसको अभी 1.5 साल 1 साल 7-8 महीने हो चुके हैं इस आर्चर्ड को। और ये हमने डायरेक्ट जो है हमारी अपनी जो आप ये सामने नर्सरीज़ देख रहे हैं यहाँ से ही पौधा लेकर हमने जो मीडिया का पौधा है वो यहाँ पे हमने लगाया था। और इस पौधे का ये फ़ायदा होता है कि एक तो ये डिज़ीज़ फ्री होता है, दूसरा ये मैंगो स्मार्टी सिस्टम में बहुत ज़्यादा कामयाब पौधा है। यानी अगर हमने अपने मीडिया वाला पौधा लगाया है तो इसका रूट सिस्टम इसके अंदर ही होता है और पौधे के जो मॉर्टेलिटी का है वो इशू बहुत कम होता है। और इसके साथ साथ जो है इसका ग्राफ्ट जो है वो आप देख लें कि तकरीबन वही जो डॉक्टर स्टीव ने हमें बताया 30 से 40 सेंटीमीटर के अंदर वो लगा होता है और इसकी हम ट्रेनिंग जो है आसानी से 80 सेंटीमीटर पर जाकर कर सकते हैं। तो ये बड़ी आइडियल सिचुएशन में होता है अगर हम मीडिया का पौधा लगाते हैं। नो डाउट इसमें हमें थोड़ा सा 1 साल शायद ज़्यादा लग जाता है आम पौधे की निस्बत, लेकिन हम एक परफेक्ट जो है वो मॉड्यूल की तरफ जाते हैं कि मैंगो स्मार्टी सिस्टम जिसकी हाइट हमने 7 फीट से 8 फीट तक कंट्रोल करनी है, तो 2.4 मीटर्स पे कंट्रोल करनी है। और उसके बाद हमने इसकी कैनोपी को जो है वो इस तरीके से डेवलप करना है कि वो आपके जो लाइन टू लाइन 12 फीट डिस्टेंस है तो वो 4 फीट एक तरफ से और 4 फीट दूसरी तरफ से अगर वो बाहर निकलता है तो उससे बाहर जो होगा 4 फीट से बाहर जो कुछ भी होगा उसे हम प्रून कर देंगे। और 4 फीट की हमारे पास एलीवे जो होगा, गैलरी होगी जो हवा और रोशनी के गुज़रने के लिए काफ़ी है। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ ये आपको थोड़ा सा और दिखा देते हैं कि ये हमारे जो वर्कर्स हैं यहाँ पर वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और इस मल्चिंग का जो है वो डेफिनेटली जो है वो बहुत फ़ायदा होगा। और अब क्योंकि ये पौधे हमारे इस लेवल पे डेवलप हो चुके हैं कि अगर हम इसको इस 42 इंच का 40 इंच का अगर बेड बना दें
तो एक तो हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और दूसरा ये है कि इनको जो पानी है वो इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिलता रहेगा। तो दोस्त पूछते हैं कि जो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम है उसमें ड्रिप इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, आप ये देखें बग़ैर ड्रिप के भी हमने जो है अब इसको एक तो बेड बना के इसको हम रेज़ बेड पे ले गए हैं पौधे, क्योंकि अब हमारे बड़े हो गए थे और अब हमें इसको इसकी ज़रूरत के मुताबिक जो पानी है वह इसको जो साइड की टनल्स हैं उससे हम दिया करेंगे, पानी की हमारी बचत होगी। और दूसरा अगर हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं भी है तो फिर भी हम इसको कामयाबी से कर सकते हैं। डॉक्टर स्टीव ने पहले ही हमें ये कहा था कि ये पुअर मैन टेक्नोलॉजी है, ये सिस्टम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड है। सिर्फ ये है कि आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है तो फिर आप जो कन्वेंशनल सिस्टम है, जो रवायती हमारा तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक आर्चर्ड लगाएं। अगर आप थोड़ा सा आर्चर्ड को टाइम दे सकते हैं और सिर्फ निगरानी ही कर सकते हैं तो फिर आपके वर्कर्स जो हैं वो आप उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इस तरह कर दें कि वो इस बाग को संभाल लें, और इस आर्चर्ड को संभालना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो खुदा हाफिज़ यहाँ से। थैंक यू वेरी मच।